हम बात करेंगे आपके हरण्यक वंश के बाद उस डायनेस्टी की जो प्री मौर्य डायनेस्टी की दूसरी डायनेस्टी थी, जिसका नाम हमने ऑलरेडी आपको बताया 413 में शिशुनाग डायनेस्टी के रूप में हमने दिया है। तो शिशुनाग डायनेस्टी में पहली बात तो यही है कि शिशुनाग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कहां हुआ? तो मगध में हुआ। शिशुनाग वंश का जो एस्टैब्लिशमेंट है या फाउंडर है वो कौन है? तो वही है जो आपके हरण्यक वंश के आखिरी शासक नागदशक को मारने के बाद गद्दी पे बैठा। तो नाग नाम में ही उसके फाउंडर का नाम भी निहित है, वो है शिशुनाग। शिशुनाग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फाउंडर होने को छोड़ के, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बेटा, क्योंकि यही वो उसका बेटा है जिसके समय में सेकेंड बौद्ध काउंसिल हुआ था। सेकेंड बौद्ध काउंसिल आपके 383 बीसी में हुआ था, जिसका राजा कालाशोक था। तो कालाशोक आपसे पूछा जाए कौन से वंश का? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग के बाद कालाशोक आया था, तो शिशुनाग वो वंश है। लिखें पहली बात शिशुनाग में, लिखें शिशुनाग डायनेस्टी। मैं बाद में बोर्ड पे लिखूंगा, बट पहले आप लिखें शिशुनाग डायनेस्टी। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको जेहन में लेके चलता हूं। शिशुनाग डायनेस्टी सामने में लिखेंगे उसका ईयर 413 बीसी। शिशुनाग 413 बीसी। कैपिटल लिखें, कैपिटल वैशाली। द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज वैशाली। नेक्स्ट लिखें फाउंडर। नेक्स्ट लिखें फाउंडर। फाउंडर का नाम लिखें शिशुनाग। फाउंडर का नाम लिखें शिशुनाग। एक और फैक्ट इंक्लूड करें, शिशुनाग टुक ओवर, शिशुनाग क्योंकि महाजनपद में ही है ना, शिशुनाग टुक ओवर अवंती महाजनपद। शिशुनाग टुक ओवर अवंती महाजनपद। शिशुनाग डायनेस्टी 413 बीसी। कैपिटल किधर है? कैपिटल वैशाली। वैशाली। फाउंडर लिखें शिशुनाग। नेक्स्ट लिखें टुक ओवर अवंती महाजनपद। टुक ओवर अवंती महाजनपद। इतनी बात शिशुनाग डायनेस्टी में पहले रूलर के रूप में लिखें। नेक्स्ट लिखें फॉलोअर। कौन सा? बौद्ध रिलीजन। बौद्ध रिलीजन। इतनी बात शिशुनाग के परिप्रेक्ष्य में काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही बात है कि उसका फाउंडर कौन था और कैपिटल कहां पे थी, क्योंकि अभी तक हमने कैपिटल कहां पे देखा? तो अभी तक हमने कैपिटल देखा कि पहले राजगीर था, बाद में उदयन ने उससे क्या किया? तो पाटलिपुत्र किया। ये जब आया तो इसने पाटलिपुत्र को हटा के फिर से वैशाली कर दिया। अभी यहां पर जो लिखा हूं दिख रहा है ना? हाँ सर। कालाशोक प्रेसिडेंट ऑफ शिशुनाग, फॉलोअर ऑफ शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक गद्दी पे आया।
कालाशोक में क्या जाना आपने? तो कालाशोक में आपने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात जाना कि ही वॉज द किंग while second बौद्ध council was going on। कालाशोक सेकेंड बौद्ध काउंसिल के समय ये राजा था। कैपिटल पाटलिपुत्रा। बस पहले वैशाली, फिर इसके बेटे ने कैपिटल कर दिया कहां पे? वहीं पे जहां पे उदयन ने कैपिटल बनाया था, पाटलिपुत्रा। कालाशोक कैपिटल पाटलिपुत्रा। और आखिरी बात लिखेंगे शिशुनाग में, तो दिख रहा है हाँ सर। लास्ट रूलर नाम नंदी वर्धन। बस काम खत्म शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश में इतनी ही बात आपको जाननी है कि शिशुनाग वॉज द सेनापति ऑफ नागदशक, जिसकी हत्या करके उसने शिशुनाग वंश का एस्टैब्लिशमेंट 413 में आया था। वैशाली को अपने कैपिटल बनाया और अवंती को अपने साथ मिलाया। बौद्ध धर्म का ये सब क्या थे? तो सब का बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे। इनके बेटे का नाम कालाशोक था, जो सेकेंड बौद्ध काउंसिल में क्या थे? तो राजा थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कालाशोक में एक और बात, क्योंकि इसने कैपिटल जो है फिर से वही की जो आपके उदयन ने किया था। एंड लास्ट शिशुनाग रूलर वाज नंदी वर्धन। काम खत्म शिशुनाग डायनेस्टी। देख कितना आसान है, कितना छोटा है, बट छोटे में ही जब 1 महीने के बाद आपसे पूछा जाए कालाशोक कौन से वंश का था, तो उस समय तक संभवतः हम इतने वंश पढ़ चुके होंगे, चोल, चाणक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य, कि उसमें लगेगा कि यह कहाँ का है पता ही नहीं चल रहा है ना। तो थोड़ा सा अंतर बना के आपको रखना पड़ेगा कि हमने अनिरुद्ध को देखा है, हमने मुंडा को देखा है, हमने नागदशक को देखा है, हमने उदयन को देखा है, हमने अजातशत्रु को देखा, हमने बिंबिसार को देखा है। वो सब हमने हरेनेक में देखा था। हमने यहाँ पे शिशुनाग को देखा, उसके बाद उसके बेटे कालाशोक को देखा, उसके बाद उस बेटे को देखा जिस बेटे के साथ शिशुनाग वंश के उस डायनेस्टी का खात्मा हो गया, नाम नंदी वर्धन। दिस इज ऑल अबाउट योर शिशुनाग डायनेस्टी।